कुल 4 चैप्टर से वो पूरे 85 क्वेश्चन जो अभी तक छांट पाए हैं, हो सकता है कि उसमें से पूरे 100 क्वेश्चन हो। कौशल विकास योजना में 600 करोड़ के घोटाले। मास्टर माइंड जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, हाकम सिंह अगर आप हमें हमारा अपनी नहीं दे सकते तो आप एक गोली मार दीजिए। सरसराती हवा ठंडो पानी, पक गए बेड़ू का फल की ताणी। देवताओं का निवास है उत्तराखंड, प्यार सत्कार और संस्कार है उत्तराखंड। उत्तराखंड भारत का एक प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पर्वतीय राज्य। यहाँ हर तरह का आनंद और चैलेंज देखने को मिलता है, चाहे वन्य जीवन का अनुभव करना हो, धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों की यात्रा हो या परंपरागत संस्कृति की बात हो। प्रकृति की बेहतरीन कलाकारी है उत्तराखंड। लेकिन क्या आप जानते हैं, यहाँ के पहाड़ों से औसतन 230 लोग हर दिन अपना घर छोड़ रहे हैं। आपको हैरानी होगी कि मात्र 23 वर्ष पुराने इस पर्वतीय राज्य से 1792 गांव पूरी तरह खाली हो गए हैं। अपनी खूबसूरत विशेषताओं को पीछे छोड़ यह कुछ नई विशेषताओं के साथ आगे बढ़ रहा है। जिन खूबसूरत पहाड़ियों के लिए उत्तराखंड जाना जाता है, अब उन पहाड़ियों के अस्तित्व पर खतरा मंडराने लग गया है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और भारी पलायन की मार झेल रहा उत्तराखंड आए दिन विरोध, धरना प्रदर्शन और आंदोलन जैसी बातें आम हो गई हैं। पिछले 12 सालों में ही 5 लाख से अधिक लोग अपनी भूमि, खेत खलियान छोड़कर चले गए हैं। सवाल है, आखिर क्यों? क्या वजह है? क्या उत्तराखंड की राजनीति यहाँ के विकास के मुद्दों पर हावी हो रही है? गहराई से समझने के लिए इसके शुरुआत से शुरू करते हैं। उत्तराखंड की अपनी एक अलग प्राकृतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर है, जिसकी अपनी पहचान और पहाड़ों के विकास के लिए यहाँ के लोग एक अलग प्रदेश चाहते थे। जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ी जनसंख्या आबादी वाला प्रदेश है और प्रदेश का मुख्यालय पहाड़ी क्षेत्र से कोसों दूर लखनऊ में स्थित था और पहाड़ की जनता की आवाज मुख्यालय या केंद्र तक नहीं पहुंच पाती थी। 1897 का वो दौर जब टिहरी रियासत को छोड़ ज्यादातर जगह पर अंग्रेजों का शासन था। उस दौरान हरिदत्त पांडे वह उनके कुछ अन्य साथियों द्वारा इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के समक्ष इस कुमाऊं क्षेत्र को अलग करने की मांग की गई थी। पत्र में उनके द्वारा दावा किया गया था कि कुमाऊं प्रांत का जो क्षेत्र है उसको अंग्रेजों द्वारा जीता नहीं गया था, बल्कि 1815 में स्वयं अपनी मर्जी से अपने आप को ब्रिटिश साम्राज्य के संरक्षण में रखा था और इस वफादारी के बदले उनकी मातृभूमि को अलग प्रांत का दर्जा दिया जाए। उसके बाद 1916, 1929 में भी मांग उठी और फिर 1936 में गढ़वाल मंडल टिहरी क्षेत्र से श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में आवाज उठने लगी और उसी साल जवाहरलाल नेहरू ने भी एक सम्मेलन में इस मांग का समर्थन किया था। 1990 में उत्तराखंड क्रांति दल के जसवंत सिंह बिष्ट ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पहली बार पृथक राज्य का प्रस्ताव रखा। 1991 के लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में भी पर्वतीय क्षेत्र की इस मांग को रखा था। मांग और पत्राचार का यह सिलसिला चलता रहा, लेकिन आंदोलन का बड़ा रूप और आंदोलनकारियों के नरसंहार का दर्दनाक जो साल रहा, वो साल था 1994-95 का। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। अपनी मांग को लेकर जा रहे आंदोलनकारियों पर गोलियां चला दी गईं और महिला आंदोलनकारियों के साथ रेप, बलात्कार करने तक की घटनाएं सामने आई। 100 साल से अधिक की जद्दोजहद, कई आंदोलन और आंदोलनकारियों के बलिदान के बाद 9 नवंबर 2000 को एक नए प्रदेश का जन्म हुआ। नाम रखा गया उत्तरांचल, जो अब उत्तराखंड के नाम से जाना जाता है। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने नित्यानंद स्वामी जी और 1 साल बाद ही MLC से दूसरे मुख्यमंत्री बने भगत सिंह कोश्यारी जी, जिनका कार्यकाल रहा 122 दिनों का। प्रदेश में पहला विधानसभा चुनाव हुआ 2002 में और कांग्रेस की सरकार के साथ पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री बने नारायण दत्त तिवारी जी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई तरह के विकास कार्य किए। प्रदेश में फैक्ट्रियां और बड़ी कंपनियां लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है, लेकिन साथ ही आरोप भी लगते रहे कि क्योंकि ये कुमाऊं क्षेत्र से आते थे तो इन्होंने अपने विकास मॉडल में गढ़वाल क्षेत्र से भेदभाव कर अपने गृह क्षेत्र को ज्यादा प्राथमिकता दी।
नारायण दत्त तिवारी अब तक के एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कि अपने 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर पाए हैं। उनको छोड़ भाजपा कांग्रेस दोनों का कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, बल्कि मुख्यमंत्रियों को अपने अगले चुनाव में हार का सामना जरूर करना पड़ा है, चाहे वह भाजपा के बीएस खंडूरी रहे हो, कांग्रेस के हरीश रावत या फिर वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कारण है प्रदेश की राजनीति। कौन सा नेता कब किस पार्टी में चला जाता है कुछ पता नहीं। चुनावों के 6 महीने पहले अगर कोई राजनीतिक लंगूर एक डाल से दूसरी डाल पे जंप करना चाहे तो करे, लेकिन वो चुनाव न लड़ पावे। कांग्रेस की हरीश रावत सरकार के 7 विधायक एक ही रात को बगावत करके भाजपा में शामिल हो गए और कांग्रेस सरकार गिर गई। इस घटनाक्रम के दौरान 2014-2016 में 2 बार प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा और माननीय हरीश रावत जी 3 बार मुख्यमंत्री बने, जिसमें से दूसरी बार तो मात्र 1 दिन के लिए मुख्यमंत्री बने। सिर्फ सरकार बनाने की इस राजनीति के चलते विकास पीछे छूटता गया और सबसे बुरा हाल तो पहाड़ी क्षेत्रों का है, जहां पर आजादी के 75 और राज्य बनने के 23 सालों में भी रोड, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, जिसके कारण पहाड़ी क्षेत्र से लगातार पलायन हो रहा है। उत्तराखंड के ग्रामीण विकास और पलायन निवारण आयोग की हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2008 से 2018 तक 3,86,700 लोगों ने अस्थायी रूप से, जबकि 1,18,981 लोगों ने स्थायी रूप से पलायन किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अल्मोड़ा, टिहरी और पौड़ी सर्वाधिक स्थायी पलायन करने वाले जिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 वर्षों में 24 और गांव पूरी तरह से निर्जन हो गए हैं और इसके साथ ही वीरान मकानों और बंजर भूमि वाले गांवों की संख्या 1,792 तक पहुंच गई है। पृथक राज्य आंदोलन के समय एक नारा बहुत फेमस हुआ था, कोदा झंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। लेकिन पहाड़ों की कृषि भूमि पर आज कोदा झंगोरा नहीं, बल्कि गैर उत्तराखंडी लोगों के गेस्ट हाउस, होटल और रिसोर्ट बन रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों से एक नया चलन यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग अपनी जमीनें बाहरी लोगों को बेच रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और कई राज्यों के लोग इन जमीनों पर अपना बिजनेस कर रहे हैं। पहाड़ के भोले भाले लोग इस जाल में बहुत तेजी से फंस रहे हैं और बहुत ही कम दरों पर जमीनें बेचकर देहरादून, कोटद्वार, रामनगर, हल्द्वानी, हरिद्वार और दिल्ली जैसी जगहों पर तेजी से पलायन कर रहे हैं। इस समस्या को देखते हुए यहाँ पर रह रहे लोगों द्वारा भू कानून की मांग भी की जा रही है। दरअसल राज्य के अस्तित्व में आने के बाद वर्ष 2002 तक उत्तराखंड में अन्य राज्यों के लोग केवल 500 वर्ग मीटर भूमि खरीद सकते थे। बाद में यह सीमा 250 वर्ग मीटर कर दी गई, लेकिन 2018 में सरकार द्वारा बाहरी राज्यों के लोगों के लिए जमीन खरीदने की अधिकतम सीमा समाप्त कर दी गई। इस फैसले के बाद से गैर उत्तराखंडी लोग तेजी से पहाड़ चढ़ने लगे हैं। आखिर पलायन की वजह क्या है? क्यों उत्तराखंड के लोग इन खूबसूरत वादियों को छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। एक और प्रदेश सरकार स्वरोजगार को लेकर बड़े बड़े दावे करती आई है और दूसरी तरफ सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। हाल ही में पीरियडिक लेबर फोर्स की 2020-21 की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में बेरोजगारों की संख्या 3,23,000 हो गई है, जबकि 2011-12 में यह संख्या 1,39,000 के लगभग थी, जिसमें 54% बेरोजगार युवा पहाड़ी क्षेत्र से आता है। 10 साल में यह आंकड़ा दोगुना हो गया है। दिलचस्प बात है कि इन आंकड़ों के 70% युवा अच्छे पढ़े लिखे हैं, जबकि 40% ग्रेजुएट युवा बेरोजगार है। एक और जहां प्रदेश में इतने बेरोजगार है, दूसरी ओर ऋषिकेश में बने एम्स अस्पताल में राजस्थान के युवाओं की नियुक्ति करवा दी गई। साथ ही प्रदेश में सरकारी भर्तियों से मूल निवास की अनिवार्यता को भी त्रिपुरा सरकार द्वारा हटा दिया गया और अब कोई भी स्थायी निवासी उत्तराखंड में भर्ती आवेदन कर सकता है। इस प्रकार के युवा विरोधी फैसले सरकार द्वारा युवाओं का अपमान है। सबसे बड़ा खिलवाड़ युवाओं के साथ तब होता है जब सरकार द्वारा भर्तियां निकाली जाती है, किंतु रिजल्ट के नाम पर घोटाले और भ्रष्टाचार सामने आते हैं। हाल ही का यूके SSC भर्ती घोटाला अब तक का सबसे चर्चित घोटालों में से एक है।
जिसमें एसटीएफ द्वारा 50 से ज्यादा आरोपियों को अकड़ा गया, लेकिन घोटाले के बड़े मगरमच्छ भी बाहर है। लोगों में तो यहां तक चर्चा है कि इस मामले में कांग्रेस बीजेपी दोनों पार्टियों के बड़े नेता और संबंधित विभाग के बड़े अधिकारी शामिल हो सकते हैं, जिसकी वजह से सरकार द्वारा मामले की सीबीआई नहीं करवाई गई। प्रदेश में भर्ती घोटाले से जुड़े कई मामलों पर प्रदेश के बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार के द्वारा भी भर्तियों से जुड़े कई मुद्दों पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन युवाओं के आंदोलन का कोई ज्यादा असर अब तक देखने को नहीं मिला है। प्रदेश में घोटालों की यह कहानी नई नहीं है। राज्य बनने के 2 साल बाद ही सन 2002-03 में इंस्पेक्टर भर्ती घोटाला भी काफी चर्चाओं में रहा। नारायण दत्त तिवारी जी के कार्यकाल में पटवारी भर्ती घोटाला, साल 2010 में रमेश पोखरियाल निशंक के शासनकाल में चर्चाओं में स्टर्डिया जमीन घोटाले और जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन का मामला सामने आया। 2013 में उत्तराखंड में आई भीषण आपदा के बाद केंद्र सरकार द्वारा जारी राहत पैकेज में भी घोटाले के आरोप लगे। 2016 में हरीश रावत सरकार में छात्रवृत्ति घोटाला भी खूब चर्चा में रहा। अभी पिछले साल विधानसभा में हुई आउटसोर्स नियुक्तियों पर भी सवाल उठे, जिसमें पाया गया कि विधानसभा में हुई नियुक्तियों में लगभग सभी लाभार्थी किसी न किसी नेता से ताल्लुक रखते हैं। घोटालों की लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन आज तक कोई भी बड़े अधिकारी या नेता के ऊपर कार्यवाही नहीं हुई है। कुछ समय की चर्चा के बाद सारे विषय ढक दिए जाते हैं और इन्हीं मुद्दों की मार झेल रहा है उत्तराखंड। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करें तो वह भी कुछ अच्छी नहीं है। उत्तराखंड में हुए गांव कनेक्शन के एक सर्वे के अनुसार 44.9% लोगों ने कहा कि बीमार होने पर जब वे सीएचसी और पीएचसी पहुंचते हैं तब वहां कभी कभार ही डॉक्टर मिलते हैं। 23% लोगों ने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर रहते हैं लेकिन दवाइयां नहीं मिलती हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 की तुलना में 2017-18 में स्वास्थ्य क्षेत्र में उत्तराखंड 5 अंक की गिरावट आई है। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने कोशिश नहीं की है। समय समय पर अनेक प्रकार की स्वरोजगार और पहाड़ विकास की योजनाएं सरकारों द्वारा लाई गईं, किंतु कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार इन योजनाओं पर हावी होने लगता है। स्वरोजगार के नाम पर कई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन कठिन कागजी कार्यवाही के चलते कम ही लोग इन योजनाओं का सही लाभ उठा पाते हैं।